इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं बेलारूस के बारे में कि भाई ये जो बेलारूस देश है इसमें पिछले 26 सालों से एक व्यक्ति हैं जिनका की नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो उन्हीं का शासन है, पावर पिछले 26 सालों से उनके कंट्रोल में है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि तानाशाह व्यक्ति की तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में शासन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमें क्या देखने को मिला कि भाई बेलारूस में किसी तरह से चुनाव हुए, उन चुनावों में भी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही जीते। लेकिन जो बेलारूस में जो विपक्ष है उस विपक्ष का कहना है कि भाई चुनाव में धांधली की गई है और गलत तरीके से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जिताया गया है। अब ये तो कहानी चल रही है बेलारूस की। कुल मिला के आप कह सकते हो कि बेलारूस में पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है ना। राजनीतिक अगर हम बात करें ना, सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई स्टेबल सरकार नहीं है, कोई स्थायी सरकार अभी वहाँ पर नहीं है। एक तरह की अराजकता की स्थिति आप कह सकते हो। मिन्स्क ऑन द ब्रिंक, तो मिन्स्क हुआ बेलारूस की राजधानी। तो बेलारूस जो है एक तरीके से ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है की कगार पर होना। यानी कि हम यह कहना चाहते हैं टाइटल में कि भाई जो बेलारूस है ना वह एक तरीके से अराजकता की कगार पे इस समय खड़ा हुआ है। तो यही हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि भाई ये जो बेलारूस है इसकी क्या स्थिति है, प्रेसिडेंट वर्तमान में ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है इनकी क्या स्थिति है, विपक्ष में जो लीडर हैं उनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा बेलारूस के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, इनका बेलारूस को लेकर क्या स्टैंड है, यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो देखते हैं। तो ये तो हम समझ गए मिन्स्क ऑन द ब्रिंक का मतलब हुआ कि भाई बेलारूस जो है, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, वह बिल्कुल कगार पे है। यानी कि वहाँ पर एक तरीके की मतलब आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्मूथ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण यानी कि परिवर्तन काल। अब यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई जो सत्ता का परिवर्तन है ना उसके लिए कहा गया है ट्रांजिशन। स्मूथ का मतलब है बिना किसी रुकावट के, है ना, बिल्कुल एकदम बिना किसी रुकावट के एकदम। अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्थायित्व और प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया एक तरीके से संपन्नता, फलना फूलना, है ना, उसको बोला जाता है प्रॉस्पेरिटी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो बेलारूस है, बेलारूस के स्थायित्व के लिए और बेलारूस की प्रॉस्पेरिटी के लिए कि भाई बेलारूस जो है एक तरीके से फले फूले, इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि सरकार का जो ट्रांजिशन है, जो संक्रमण है, वह बहुत ही स्मूथ तरीके से हो, वह बिल्कुल ही बिना किसी रुकावट के एक तरीके से जो पावर है उसका हस्तांतरण हो। यह बहुत ही जरूरी है, यह बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं। विथ अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, विथ अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन कहा गया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए, जो कि पिछले 25-26 सालों से जो है बेलारूस में एक तानाशाह के रूप में शासन कर रहे हैं। तो विद अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग, तो यह स्ट्रॉन्ग मैन किसके लिए कहा गया है? लुकाशेंको के लिए। ये कोशिश कर रहा है, ये व्यक्ति जो है कोशिश कर रहा है टू क्लिंग ऑन। क्लिंग का मतलब होता है पकड़ को बनाए रखना, क्लिंग के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, है ना। इस तरह की छोटी छोटी बातों को कैच करते चलना, ये क्या है, क्लोज टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। कि विथ अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, कि भाई एक मजबूत और ताकतवर आदमी जो है ताकत को पकड़ने के प्रयास कर रहा है ना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए कहा जा रहा है कि भाई एक ताकतवर आदमी और ताकत को यानी कि सत्ता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, उस पर पकड़ बनाए रखे हुए। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। माउंटिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब हुआ चुनौतियां, माउंटिंग का मतलब हुआ बढ़ती हुई, बढ़ता हुआ, है ना। माउंटिंग चैलेंजेस का मतलब है कि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती हुई चुनौतियों के बावजूद भी लुकाशेंको जो है क्या करना चाह रहे हैं, पावर पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। एंड अ डेफिएंट, देखो ये डेफिएंट जो है ना, डिफेंस जानते हो ना, डिफेंस का मतलब है एक तरीके से अपनी रक्षा करना, है ना, उसी से मिलता जुलता शब्द है डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है प्रतिरोध करना। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने डेफिएंट रुख अपनाया, है ना, आपने उसका प्रतिरोध किया। एंड अ डेफिएंट अपोजिशन डिटरमाइंड, और बेलारूस में जो विपक्ष है वह प्रतिरोध करने पे लगा हुआ है ना, पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय कर लेना, पूरी तरीके से डट जाना अपनी बात पे। एंड अ डेफिएंट अपोजिशन डिटरमाइंड टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट, और बेलारूस में जो विपक्ष है वह पूरी तरीके से एक तरीके से पूरा डिटरमाइंड है, पूरी तरीके से कृत संकल्पित है, और वह प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट डेस्पाइट, के बावजूद, अ पुलिस क्रैकडाउन, डेस्पाइट अ पुलिस क्रैकडाउन, कि भाई बेलारूस में जो एक तरीके की पुलिस है उसकी
क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई करना, है ना। बोला जाता है ना कि भाई पुलिस की कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की लोगों पे, है ना, विरोध को तितर बितर करने के लिए, तो उस कार्रवाई को कहा जाता है क्रैकडाउन। तो पुलिस जो है विपक्ष के ऊपर, विपक्ष के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन बेलारूस में किए जा रहे हैं, पुलिस उस विरोध को दबाने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वह बेलारूस में एक तरीके से पूरी तरीके से प्रतिरोध कर रहा है। तो इन सब के चलते तो दो सिचुएशन हमने देखी। एक तरफ तो प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं जो कि पावर को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ बेलारूस में विपक्ष है जो कि लुकाशेंको का विरोध कर रहा है और पूरी तरीके से डटा हुआ है ना। पुलिस जो है विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद भी विपक्ष जो है पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। तो इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि द पॉलिटिकल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि भाई जो राजनीतिक संकट है बेलारूस में, है ना, अपीयर्स, वो प्रतीत होता है टू हैव एंटर्ड। टू हैव एंटर्ड का मतलब है कि भाई ऐसा लगता है कि वह प्रवेश कर चुका है इनटू अ डेंजरस स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, है ना, कि भाई न तो आप आगे जा पा रहे हो ना पीछे आ रहे हो, बिल्कुल फंस जाते हो ना आप, उसको कहा जाता है स्टेलमेट, है ना, कि बिल्कुल गतिरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है, हम उसको कहते हैं स्टेलमेट। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कि एक तरफ तो लुकाशेंको है जो अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है, दोनों में जो है तनातनी चल रही है ना, और बिल्कुल बेलारूस जो है बिल्कुल ठप पड़ गया है, स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई है। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कि भाई ये जो राजनीतिक संकट बेलारूस में निर्मित हुआ है, तो ये राजनीतिक संकट ऐसा लगता है, अपीयर्स ऐसा लगता है टू हैव एंटर्ड, कि ये राजनीतिक संकट जो है प्रवेश कर चुका है, और ये राजनीतिक संकट जो है इनटू तब्दील हो चुका है एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध की स्थिति में। और बेलारूस में वर्तमान में एक बहुत ही खतरनाक रूप से आप कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से गतिरोध की स्थिति निर्मित हो गई है। फेस्ड विथ द टफेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ हिज करियर। फेस्ड विथ द टफेस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा कठिन, पॉलिटिकल क्राइसिस यानी राजनीतिक संकट, ऑफ हिज करियर, कि आप यह कह सकते हो कि भाई ये जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, इनको सामना करना पड़ रहा है अपना, इनका ये जो भी राजनीतिक करियर रहा है ना, इनका जो भी राजनीतिक करियर रहा है, उस राजनीतिक करियर में सबसे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में प्रेसिडेंट लुकाशेंको को। ऑफन कॉल्ड, अब देखो प्रेसिडेंट लुकाशेंको के लिए कहा जा रहा है ऑफन कॉल्ड, कि भाई ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है इनको अक्सर कहा जाता है ऑफन कॉल्ड द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। भाई इन्हें क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का अंतिम तानाशाह इन्हें कहा जाता है। तो ये जो प्रेसिडेंट लुकाशेंको है, शोज दिखाते हैं नो साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता कर लेना, कि भाई ठीक है अगर विपक्ष इतना कह रहा है तो हम ठीक है विपक्ष की बात मान लेते हैं ना। तो ये जो है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नजर नहीं आते, कि ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इन्हें अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत ही कठिन दौर का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही कठिन संकट से इन्हें जूझना पड़ रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का अंतिम तानाशाह भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, नो साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, है ना, कि भाई अलेक्जेंडर लुकाशेंको कॉम्प्रोमाइज करने को तो बिल्कुल तैयार ही नजर नहीं आते। किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज, फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्राइसिस, कि भाई बेलारूस में ये जो संकट पैदा हुआ है, कि भाई बेलारूस में ये जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, इसका कोई पीसफुल शांतिपूर्ण कोई समाधान निकल आए। भाई विपक्ष और अगर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और विपक्ष मिल बैठ के बात करें और शांतिपूर्ण तरीके से कोई इसका समाधान निकालें, लेकिन लुकाशेंको ऐसा नहीं चाहते, है ना, वे जो है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है ना। तो विपक्ष चाहता है कि भाई किसी तरह का पीसफुल सेटलमेंट हो जाए, मामला किसी तरह से सेटल हो जाए, ये जो संकट पैदा हुआ है, लेकिन लुकाशेंको तैयार नहीं है इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए। एंड अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, स्मूथ का मतलब है बिना किसी रुकावट के ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन का मतलब है संक्रमण, परिवर्तन, है ना, परिवर्तन काल ऑफ पावर, कि भाई विपक्ष के द्वारा ये जो मांग की जा रही है ना, कि भाई बिना किसी रुकावट के पावर का हस्तांतरण किया जाए और ये जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, इस राजनीतिक संकट का शांतिपूर्ण तरीके से जो है समाधान निकाला जाए। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राजी नहीं है। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में हमें क्या देखने को मिला, अर्लियर का मतलब होता है पूर्व में या बिल्कुल शुरुआत में, तो इस मंथ की शुरुआत में या इस मंथ के पूर्व में हमें क्या देखने को मिला, ही वॉज सीक्रेटली सॉर्न इन। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना सॉर्न इन, इसका मतलब होता है शपथ लेना। जैसे आप
कोई मंत्री बनते हो, तो जब आप आपका जो विभाग है ना, उस डिपार्टमेंट को जब आप संभालते हो है ना, तो उसको कहा जाता है स्वॉर्न इन, है ना, कि भाई जैसे मुख्यमंत्री है वो स्वॉर्न इन, तो इसका मतलब है कि भाई उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री का ऑफिस संभाल लिया, उसको कहा जाता है। तो इस मंथ की शुरुआत में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इन्होंने चोरी छिपे, सीक्रेटली मतलब होता है चोरी छिपे, स्वर्ण इन, है ना, इन्होंने चोरी छिपे जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति के ऑफिस की इन्होंने शपथ ले ली। वाइल कब, जबकि हिज सिक्योरिटी पुलिस कंटिन्यूड टू क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब मैंने आपको बताया कड़ी कार्यवाही करना, है ना। वाइल जबकि एक और तो इन्होंने चोरी छुपे राष्ट्रपति की एक तरीके से शपथ ले ली, है ना, और दूसरी ओर ये जो सुरक्षा पुलिस है, इज सिक्योरिटी पुलिस कंटिन्यूड टू क्रैक डाउन ऑन द अपोजिशन, कि भाई जो सुरक्षा पुलिस है वह लगातार विपक्ष पर कार्यवाही कर रही है ना, एक तरफ ये माहौल है। अब देखते हैं स्वेतलाना तिखानोवास्काया, स्वेतलाना तिखोनोवास्काया एक महिला है, ये द मेन अपोजिशन लीडर, है ना, ये मुख्य, है ना, विपक्ष की मुख्य नेता है। ये दोबारा से देख लेना, एक महिला है ये स्वेतलाना तिखानोवास्काया, है ना, एक मुख्य विपक्ष की लीडर है ये, और मुख्य लीडर है विपक्ष की। एंड मिस्टर लुकाशेंकोस चैलेंजर, है ना, और क्या है ये, एक तो विपक्ष की लीडर है, और जो मिस्टर लुकाशेंको हैं उनको चुनौती देने वाली हैं, उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं ये स्वेतलाना तिखानोवास्काया, मिस्टर लुकाशेंको की मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और अपोजिशन की मुख्य लीडर हैं। तो क्या हुआ, स्वेतलाना तिखोनोवा। अब देखो ये जो बात है ना कॉमा से, और ये जो कॉमा तक लिखी हुई है ना, ये एक तरीके की एडिशनल जानकारी है ना, ये जो कॉमा से कॉमा लिखी हुई है ना, ये एडिशनल जानकारी दी गई हमें बताया गया कि भाई स्वेतलाना तिखोनोवास्काया क्या है। अब सीधा यहाँ पे आओ, स्वेतलाना तिखोनोवास्काया इज इन अ सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है निर्वासन। जब आपको जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई राजनेता है, उसे अपने देश से बाहर अगर जीवन बिताना पड़ रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई वो एक्साइल में चल रहा है ना। सेल्फ इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना, लागू करना। सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब है स्वयं अपने ऊपर थोप लेना, कि भाई एक तरीके से कोई व्यक्ति जिसे देश निकाला दे दिया जाता है ना, तो यहाँ पे मिस्टर जो ये है महिला है स्वेतलाना तिखोनोवास्काया है, इन्हें किसी ने एक्साइल नहीं दिया है, लेकिन ये खुद अपने आप को इन्होंने जो है अपने ऊपर इन्होंने थोप रखा है, क्या सेल्फ एक्साइल के रूप में ये जो है ना अपने आप ही जो है बाहर रह रही है ना। इन्हें डर है कि अगर ये बेलारूस में रहती हैं तो इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है ना, इन्हें नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने अपने ऊपर ही आरोपित कर रखा है। सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब होता है स्वयं के ऊपर आरोपित कर लेना। तो ये जो निर्वासन है, ये जो एक तरीके का देश निकाला है, ये खुद इन्होंने अपने ऊपर आरोपित कर रखा है ना। और ये कहाँ रह रही है वर्तमान में, इन नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब है जो आपके निकट है, बेलारूस के निकट में एक और दूसरा देश है लिथुआनिया। तो वर्तमान में स्वेतलाना तिखोनोवास्काया कहाँ पे रह रही है, लिथुआनिया में रह रही है, एक तरीके का एक्साइल का जीवन जी रही है, और ये एक्साइल का जो जीवन है ये इन्होंने अपने ऊपर खुद लागू किया है। आगे देखते हैं मारिया कोलसनिकोवा, अनदर की अपोजिशन फिगर। अब ये देखो इनकी अगर हम बात करें, किसकी, मारिया कोलसनिकोवा की, है ना, एक और अन्य महिला है ये, अनदर की अपोजिशन फिगर। फिगर का मतलब एक हस्ती, है ना, एक अन्य महत्वपूर्ण हस्ती, यहाँ पे की का मतलब है मुख्य, एक अन्य विपक्ष की महत्वपूर्ण हस्ती का नाम है ना, एक और दमदार लीडर है जिनका की नाम है मारिया कोलसनिकोवा, इज इन डिटेंशन, ये हिरासत में है। मारिया कोलसनिकोवा इज इन डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब है हिरासत में। आगे देखते हैं, तो ये वर्तमान में बेलारूस की स्थिति चल रही है। थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रोटेस्टर्स हैव बीन डिटेन्ड, हजारों की तादाद में अन्य विद्रोह करने वाले लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है ना। डिटेन का मतलब यही होता है, पुलिस अगर किसी को रोक लेती है ना, अगर पुलिस किसी को रोक लेती है, हिरासत में ले लेती है, तो उसको भी डिटेन करना कहा जाता है ना, रोक के रखना। कि हजारों की तादाद में अन्य जो विरोधी हैं उनको भी जो है रोक के रखा गया है, उनको भी रोका गया है। बट डेस्पाइट द रेजिम्स कोहेसिव टैक्टिक्स, बट डेस्पाइट का मतलब हो गया के बावजूद, रेजिम का मतलब हो गया शासन, और कोहेसिव का मतलब होता है बलपूर्वक, जबरदस्ती, टैक्टिक्स का मतलब होता है पैतरेबाजी, है ना, तिकड़म लगाना, कई तरीके की ना दाव पेच लगाना, उनको कहा जाता है टैक्टिक्स। लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भाई ये जो वर्तमान में जो शासन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको का जो शासन है, ये अपनी कई पैंतरेबाजी अपना रहा है ना, जोर जबरदस्ती कर रहा है, कोर्सिव एक्शन ले रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है। इन सब के बावजूद द प्रोटेस्ट, ये जो विरोध है ऑन द स्ट्रीट्स, की बेलारूस की गलियों में ये जो विरोध है कंटिन्यूड, लगातार जारी है, टू स्वेल। देखो स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना, यहाँ पे स्वेल का मतलब है बढ़ता जा रहा है ना, कि भाई लुकाशेंको का जो शासन है
वह क्या कर रहा है, जोर जबरदस्ती के तौर तरीके अपना रहा है, पैंतरेबाजी अपना रहा है, विरोध को रोकने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बावजूद भी बेलारूस की जो गलियां हैं उनमें विरोध जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्वेल करता जा रहा है। द क्राइसिस बिगन आफ्टर द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड मिस्टर लुकाशेंको। अब देखो यहाँ पे कॉमा लग गया ना, अब ये जो बात है ये एडिशनल जानकारी है ना, अभी इस एडिशनल जानकारी को पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे। कहाँ पे आएंगे, मिस्टर लुकाशेंको द विनर हु हैज बीन इन पावर सिंस 1994। क्या मतलब हुआ इसका, मिस्टर लुकाशेंको के लिए कहा जा रहा है हु हैज बीन इन पावर सिंस 1994, जो कि 1994 से पावर में रहे हैं, जो कि 1994 से सत्ता में है। अब पढ़ते हैं द क्राइसिस बिगन, कि भाई ये बेलारूस में ये जो राजनीतिक संकट है इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। तो ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, ये शुरू हुआ, द क्राइसिस बिगन आफ्टर द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन, कि भाई बेलारूस का जो चुनाव आयोग है उसने घोषणा कर दी। किस चीज़ की घोषणा कर दी, मिस्टर लुकाशेंको द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विथ 80% वोट, कि भाई बेलारूस का जो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना मतलब घोषित कर देना, कि भाई बेलारूस के इलेक्शन कमीशन ने जब मिस्टर लुकाशेंको को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए अभी हाल ही में उसका विजेता घोषित कर दिया 80% वोट के साथ, तो तब जाके ये जो बेलारूस का राजनीतिक संकट है ये पैदा हुआ। क्यों, क्योंकि जो अपोजिशन था, जो विपक्ष था, बट द अपोजिशन क्लेम्स, भाई अपोजिशन दावा करता है, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, बट द अपोजिशन क्लेम्स द वोट वाज रिग्ड, रिग्ड का मतलब होता है धांधली, लेकिन विपक्ष का दावा है कि भाई ये जो चुनाव हुए, ये जो वोट हुए, इसमें धांधली हुई। तो ये है पूरा की पूरा मैटर है ना, सारा की सारा जो मैटर की शुरुआत हुई वो इस तरह से हुई शुरुआत, कि भाई अभी हाल ही में चुनाव हमें देखने को मिले बेलारूस में। इन चुनावों में इलेक्शन कमीशन ने मिस्टर लुकाशेंको को 80% वोट के साथ जो है विजेता घोषित कर दिया, लेकिन विपक्ष ये दावा करता है कि वोट में धांधली हुई है। एमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट, अमिड का मतलब होता है के बीच, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध, कि ये विरोध जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं बेलारूस में। द ईयू, यूरोपियन, ये जो कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन, एंड द यूएस है ना, अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड द अपोजिशन, है ना। तो इन्होंने भी अपना क्या किया है कि भाई ये जो अपोजिशन है ना, जो विपक्ष है, विपक्ष को इन्होंने क्या किया है, वजन दिया है, विपक्ष को सपोर्ट किया है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, थ्रो देयर वेट, थ्रो वेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे। थ्रो वेट का मतलब है कि भाई ये जो विपक्ष है उसको मजबूती प्रदान की गई है ना, उसको सपोर्ट किया गया है, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट, कि बढ़ते हुए विरोधों के बीच में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है इन्होंने समर्थन दिया है। थ्रोन देयर वेट का मतलब एक तरीके से समर्थन दिया है ना, अपना पक्ष जो है किसके साथ में रखा है, ऑपोजिशन के साथ में, यानी कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है विपक्ष, बेलारूस के विपक्ष के साथ हैं। वाइल, जबकि दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, वाइल अ बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब है घिरा हुआ, वाइल अ बिलीगर्ड मिस्टर लुकाशेंको हैज टर्न्ड टू हिज मोस्ट इंपोर्टेंट अलाय, अलाय का मतलब होता है मित्र, है ना, आपका सहयोगी। जबकि ठीक है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका किसके साथ हैं, बेलारूस के विपक्ष के साथ हैं, जबकि मिस्टर लुकाशेंको जो है उन्होंने किसकी ओर मुड़े हैं, वाइल अ बिलीगर्ड मिस्टर लुकाशेंको जो कि घिरे हुए हैं, कि भाई राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता में घिरे हुए हैं मिस्टर लुकाशेंको। तो इन्होंने हैज टर्न टू हिज मोस्ट इंपोर्टेंट अले, तो इन्होंने किससे हाथ मिलाया है ना, यहाँ पे टर्न्ड टू का मतलब है कि भाई इन्होंने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, टर्न टू हिज मोस्ट इंपोर्टेंट अलाय, कि भाई मिस्टर लुकाशेंको के बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र कौन है, व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। तो मिस्टर लुकाशेंको ने जो है एक तरीके से रशिया से मित्रता बढ़ाई है, दूसरी ओर विपक्ष का सहयोग किया है यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने। आगे देखते हैं, मिस्टर पुतिन हैज बैक्ड मिस्टर लुकाशेंको एंड सेंट कंसल्टेंट्स टू मिन्स्क, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी, टू हेल्प द रेजिम टाइड ओवर द क्राइसिस। मिस्टर पुतिन हैज बैक्ड मिस्टर लुकाशेंको, बैक का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट करना, है ना, मिस्टर बैक का मतलब है सपोर्ट करना, कि भाई जो मिस्टर पुतिन है इन्होंने मिस्टर लुकाशेंको को सपोर्ट किया है, और मिस्टर पुतिन ने भेजा है, क्या भेजा है, कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स का मतलब है सलाहकार, कि भाई मिस्टर पुतिन ने अपने सलाहकारों को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मिस्टर लुकाशेंको की मदद करने के लिए भेजा है। टू हेल्प का मतलब है मदद करने के लिए, द रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पाना,
है ना, कि भाई कोई सिचुएशन है, वह सिचुएशन संभल नहीं पा रही, तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सिचुएशन पे कैसे काबू पाया जाए, तो उस काबू पाने को कहा जाता है टाइड ओवर द क्राइसिस। कि भाई बेलारूस में ये जो संकट पैदा हुआ है, इस संकट पे काबू पाने के लिए बेलारूस का जो शासन है, इसकी हेल्प करने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में पुतिन ने अपने सलाहकारों को मिस्टर लुकाशेंको की मदद करने के लिए भेजा है। मिस्टर लुकाशेंको को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर पुतिन ने अपने सलाहकार भेजे हैं। आगे देखते हैं। बिफोर द इलेक्शंस, चुनावों के पहले मिस्टर लुकाशेंको हैड एक्सप्रेस्ड द डिजायर टू टेक बेलारूस अवे फ्रॉम मॉस्कोस ऑर्बिट। देखो ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, है ना, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। जैसे हम बात करते हैं ना कि विभिन्न ग्रह या उपग्रह ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट का मतलब एक तरीके का कक्ष या एक तरीके का प्रभाव क्षेत्र, है ना, उसको कहा गया है ऑर्बिट। तो चुनावों के पहले क्या हुआ था कि मिस्टर लुकाशेंको ने कहा था, है ना, हैड एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक डिजायर का मतलब इच्छा, कि मिस्टर लुकाशेंको ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई मिस्टर लुकाशेंको ने ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, टेक अवे का मतलब है दूर ले जाना, बेलारूस फ्रॉम मॉस्कोस ऑर्बिट। भाई मिस्टर लुकाशेंको ने चुनावों के पहले कहा था कि वे इस बात की कोशिश करेंगे कि बेलारूस को रूस के प्रभाव से दूर ले जाया जाए एंड स्ट्रेंथन। और क्या कहा था मिस्टर लुकाशेंको ने चुनाव के पहले, और उन्होंने ये कहा था कि भाई वे मजबूती देने का प्रयास करेंगे, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज विथ द वेस्ट। यहाँ पे द वेस्ट आया पश्चिम के देशों के लिए, है ना, कि भाई अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनके लिए आया द वेस्ट। और मिस्टर लुकाशेंको ने कहा था कि वे रूस से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव के पहले कही थी उन्होंने ये बात। इसके अलावा बेलारूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और टाइस का मतलब है संबंध, और बेलारूस के जो राजनीतिक संबंध है उन्हें पश्चिम के देशों के साथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पश्चिम के देशों के साथ बेलारूस के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये बातें मिस्टर लुकाशेंको ने बेलारूस में चुनाव होने से पहले कही थी। आगे देखते हैं। दैट पॉसिबिलिटी, अब ये जो संभावना है ना, ये जो बातें कही थी ना मिस्टर लुकाशेंको ने कि भाई हम रूस से जो है दूरी बढ़ाएंगे, इसके अलावा बेलारूस की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूती देने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा बेलारूस के जो राजनीतिक संबंध है पश्चिम के देशों के साथ उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, तो ये जो संभावना है, दैट पॉसिबिलिटी हैज़ नाउ बीन शट, अब ये संभावना बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि मिस्टर लुकाशेंको ने वापस रशिया के साथ हाथ मिला लिया है। तो दैट पॉसिबिलिटी हैज़ नाउ बीन शट, अब ये जो संभावना है, इस संभावना को बंद कर दिया गया है। विद रशिया's हेल्प, रशिया की मदद के साथ, ही माइट बी एबल टू होल्ड ऑन टू पावर। होल्ड ऑन का मतलब है बरकरार रखना, बने रहना, कि भाई हो सकता है कि रशिया की मदद के साथ, ही माइट बी, शायद, माइट बी का मतलब है होना, माइट का मतलब है शायद, ही माइट बी एबल टू होल्ड ऑन टू पावर, कि भाई रशिया की मदद से हो सकता है कि मिस्टर लुकाशेंको सत्ता, पावर पे अपनी पकड़ बनाए रखें, फॉर नाउ, कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए, फॉर नाउ मतलब फिलहाल के लिए, बट इट इज अनलाइकली, लेकिन ऐसा होने की बहुत कम संभावना है। देखो लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना कम है, बट इट इज अनलाइकली टू सॉल्व एनी ऑफ कंट्रीज प्रॉब्लम्स। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, रशिया की मदद से कुछ समय के लिए मिस्टर लुकाशेंको पावर पे अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि ऐसा करके जो बेलारूस है इसकी जो समस्याएं हैं वे कम हो जाएंगी। इट इज़ अनलाइकली टू सॉल्व, कि अगर मिस्टर लुकाशेंको मिस्टर पुतिन की मदद लेते हैं तो उसके माध्यम से भले ही कुछ समय के लिए वे अपनी सत्ता पर अपनी पकड़ बना ले, लेकिन जो बेलारूस की अन्य समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, ये समाप्त हो जाएंगी। इस बात की बहुत कम संभावना है ना। आगे देखते हैं। ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक वॉइस, है ना, ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक वॉइस। अब यहाँ पे ये जो वॉय आया है ना, इसका मतलब है संकट। ऑलरेडी बैटलिंग का यहाँ पे मतलब है जो जूझ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। इकोनॉमिक वॉइस एंड द पैंडेमिक, द पॉलिटिकल क्राइसिस हैज प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड द कंट्री। यहाँ पे कंट्री आया बेलारूस के। बेलारूस की अगर हम बात करें तो बेलारूस एक ऐसा देश है जो पहले से ही आर्थिक हालातों से जूझ रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अब तीसरी आपदा और आ गई, कौन सी? राजनीतिक संकट और पैदा हो गया बेलारूस में। तो ये जो भाई बेलारूस जो कि पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कोरोना वायरस से जूझ रहा था, और अब ये राजनीतिक संकट और पैदा हो गया, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, व्यवहारिक तौर पे अगर हम बात करें, तो ये जो नया राजनीतिक संकट पैदा हुआ है इसने बेलारूस को पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया है। पैरालाइज कर देना मतलब
पक्षाघात बोलते हैं ना, किसी को लकवा मार गया उसको कहा जाता है पैरालाइज। तो ये कह सकते हो आप कि ये जो बेलारूस है ना, इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि लकवा मार गया है ना, पूरी तरीके से जो है बेलारूस ठप पड़ गया है। आगे देखते हैं। इफ मिस्टर लुकाशेंकोस प्लान इज टू कंटिन्यू टू रिटेन पावर एट एनी कॉस्ट, अगर मिस्टर लुकाशेंको का प्लान है, क्या है उनका प्लान? टू कंटिन्यू, कि वे लगातार बरकरार रखना चाहते हैं। टू रिटेन पावर, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना। टू रिटेन पावर एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पर। कि अगर मिस्टर लुकाशेंको का प्लान है कि वे किसी भी कीमत पे पावर में बने रहना चाहते हैं, तो इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है, इट कुड, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। इससे क्या हो सकता है? इट कुड इनवाइट इंटरनेशनल सैंक्शन। देखो सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। एक देश जब दूसरे देश पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाता है ना, कई तरह के प्रतिबंध लगाता है, उसे कहा जाता है सैंक्शन। जैसे अमेरिका ने इराक पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। भाई अमेरिका ने विश्व के देशों को बोल रखा है कि आप इराक से किसी तरह का व्यापार नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है सैंक्शंस। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर मिस्टर लुकाशेंको अपने प्लान पे अड़े रहते हैं, मिस्टर लुकाशेंको अगर किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है? इसके माध्यम से संभावना बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बेलारूस पे लग सकते हैं। और उसके चलते क्या होगा? दैट वुड, उसके चलते क्या होगा? देखो यहाँ वुड का प्रयोग आप करते हो जब भी आपको इमेजिनेशन से संबंधित कोई बात करनी होती है ना, तब आप वुड का प्रयोग करते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? एक तरीके की कंडीशन होती है, तब भी आप वुड का प्रयोग करते हो। एक तरीके की इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होती है? एक तरीके की कंडीशन ही तो होती है। दैट वुड रीक हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है बर्बादी, विनाश। और रीक का मतलब है यहाँ पे लेके आना, है ना, लेके आना मतलब बरपाना बोलते हैं ना। देखो अब इसको इस तरह से याद रखना, ये जो शब्द है ना, एक जोड़ा है ये रीक हैवॉक, ये आपको मिला हुआ नजर आएगा हमेशा। रीक हैवॉक का मतलब होता है कहर ढाना, बर्बादी लेके आना, बर्बादी बरपाना। हैवॉक का मतलब हो गया विनाश, बर्बादी। रीक का मतलब है एक तरीके से बरपाना या फिर ढाना या फिर लेके आना। तो रीक हैवॉक का मतलब है बर्बादी को लेके आना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ऑन इट्स इकोनॉमी। तो मिस्टर लुकाशेंको अगर अपने प्लान पे अड़े रहते हैं, किसी भी कीमत पे अगर वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से बेलारूस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। उनके चलते क्या होगा? उनके चलते बेलारूस की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बर्बादी नजर आएगी हमें सीधे सीधे, है ना। इफ द प्रोटेस्ट रिफ्यूज टू डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना। इफ द प्रोटेस्ट रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना। इफ द प्रोटेस्ट रिफ्यूज टू डाई डाउन, कि भाई ये जो विरोध हमें लगातार बेलारूस में देखने को मिल रहे हैं, अगर ये विरोध जो है समाप्त नहीं होते हैं, समाप्त होने से इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज टू डाई डाउन, मिस्टर लुकाशेंको वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, तो मिस्टर लुकाशेंको इस बात को काफ़ी मुश्किल पाएंगे। मिस्टर लुकाशेंको वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू अर्न लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, वैधता मतलब है जिसको सभी लोग कानूनी रूप से सही ठहराएं, है ना, जायज ठहराएं, उसको कहा जाता है लेजिटिमेसी। एंड स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब एक तरीके से स्थायित्व, स्टेबलाइज हिज गवर्नमेंट। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर बेलारूस में विरोध लगातार बने रहते हैं, तो मिस्टर लुकाशेंको के लिए यह काफ़ी मुश्किल होगा कि वे अपनी सरकार को जो है वैध कहलवा पाएँ, है ना, कि उनकी सरकार को सब जो है वैध कहें, जायज कहें, है ना। एंड स्टेबलाइज हिज गवर्नमेंट, ऐसे हालातों में लुकाशेंको के लिए सरकार को स्थिर कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। आगे देखते हैं। ही शुड आस्क हिमसेल्फ इफ हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस इज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है लायक, है ना, कि भाई क्या ये चीज़ डिजर्व करती है। डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, अब बस यहाँ तक समझते हैं, इसके आगे फिर देखेंगे, फिर दैट्स, है ना। ही शुड आस्क हिमसेल्फ, कि मिस्टर लुकाशेंको को स्वयं से यह बात पूछनी चाहिए कि उनका लगातार ऑफिस में बने रहना, कंटिन्यूएंस का मतलब होता है जारी रहना। मिस्टर लुकाशेंको को ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्या उनका प्रेसिडेंट ऑफिस में लगातार जारी रहना जो है इज वर्थ डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, कि भाई भले ही देश जो है अस्थिर हो जाए, डिस्टेबलाइज का मतलब है अस्थिर हो जाना, कि क्या क्या ये कीमत उचित है, क्या ये कीमत चुकाई जानी चाहिए कि भले ही देश अस्थिर हो जाए लेकिन मिस्टर लुकाशेंको पावर में बने रहें। ये सवाल मिस्टर लुकाशेंको को अपने आप से पूछना चाहिए, है ना। दैट ही हैज़ रूल्ड फॉर 26 ईयर, कि एक ऐसा देश
जिसे कि पिछले 26 सालों से मिस्टर लुकाशेंको ने शासन किया है। रूल्ड का मतलब है शासन करना, कि ही हैज़ रूल्ड फॉर 26 ईयर, कि भाई बेलारूस के लिए कहा जा रहा है। बेलारूस एक ऐसा देश है जिसे पिछले 26 सालों से मिस्टर लुकाशेंको जिस पर शासन कर रहे हैं। तो अब मिस्टर लुकाशेंको को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ऐसे देश को, जिस देश पर वे पिछले 26 सालों से शासन कर रहे हैं, क्या उसे अस्थिर करना उचित है? इस कीमत पर, किस कीमत पर, कि अगर वे लगातार पावर में बने रहना चाहते हैं तो इस कीमत पर क्या देश को अस्थिर करना उचित है? आगे देखते हैं। ऑल्सो अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री विथ अ हॉस्टाइल अपोजिशन। अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री, राजनीतिक रूप से अनस्टेबल कंट्री है ना। अनस्टेबल कंट्री आप समझ गए ना, एक तो होती है स्टेबल सरकार है ना, बिल्कुल स्थायी सरकार, एक अनस्टेबल कंट्री मतलब अस्थायी है ना। कि भाई अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई लगातार जो है विपक्ष विरोध किए जा रहा है, बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लगातार जो है विरोध देखने पड़ रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है ना, राजनीतिक रूप से बेलारूस जो है पूरी तरीके से अनस्टेबल हालत में है। विद अ हॉस्टाइल अपोजिशन, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और विपक्ष जो है ना, वो पूरी तरीके से शत्रुतापूर्ण रवैया, वर्तमान जो लुकाशेंको है ना, इनके खिलाफ जो है शत्रुतापूर्ण रवैया विपक्ष का हमें देखने को मिलता है। विद डायरेक्ट सपोर्ट, और बेलारूस में जो विपक्ष है उसे सीधा सीधा सपोर्ट प्राप्त है, किसका? फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिमी देशों का। वुड, इसके माध्यम से क्या होगा? वुड नॉट सर्व रशियाज इंटरेस्ट आइदर, इसके माध्यम से रशिया के जो हित हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित है ना, आइदर न, इसके माध्यम से ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। आइदर का मतलब, आइदर की हम कब यूज करते हैं आइदर का? जब हमारे पास दो बातें होती है ना, उन दो बातों को करने के लिए या तो ऐसा या फिर ऐसा, उसके लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। सर्व का मतलब होता है आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पाने में मदद करना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो बेलारूस है, जो कि राजनीतिक रूप से अनस्टेबल है, इसके अलावा विपक्ष जो है वह शत्रुतापूर्ण है, और विपक्ष को पश्चिमी देशों का सीधा सपोर्ट प्राप्त है, तो इसके माध्यम से रशिया के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं। बाय प्रॉपिंग अप मिस्टर लुकाशेंको, प्रॉप अप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, प्रॉप अप का मतलब है किसी को सहारा देना। बाय प्रॉपिंग अप मिस्टर लुकाशेंको, मिस्टर पुतिन, कि भाई मिस्टर पुतिन मिस्टर लुकाशेंको को सपोर्ट करके माइट बी, उसके माध्यम से क्या हो सकता है? माइट बी का मतलब है होना, माइट का मतलब है शायद, कि शायद ऐसा हो सकता है। माइट बी प्रोटेक्टिंग रशियाज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई ऐसा हो सकता है। प्रोटेक्टिंग का मतलब है कि भाई आप बचा रहे हो, कि ऐसा कि भाई मिस्टर पुतिन जो कि मिस्टर लुकाशेंको को प्रॉप अप कर रहे हैं, जो कि मिस्टर लुकाशेंको को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ऐसा हो सकता है कि रशिया के जो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है छोटी अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब छोटी अवधि के लिए। मिस्टर पुतिन माइट बी प्रोटेक्टिंग रशियाज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मिस्टर पुतिन मिस्टर लुकाशेंको को सपोर्ट करते हुए हो सकता है कि रशिया के जो हित हैं उनको छोटी अवधि के लिए पालें, है ना, भले ही छोटी अवधि के लिए हो सकता है कि मिस्टर पुतिन अपने हितों को पालें, बट द इंश्योइंग इंस्टेबिलिटी, इंश्योइंग का मतलब है परिणामी, है ना, कि भाई जो इसका जो रिजल्ट होगा, नतीजा, इंश्योइंग का मतलब है परिणामी। इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब है अस्थिर, है ना, इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थिर, कि भाई बट इंश्योइंग इंस्टेबिलिटी वुड थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब है भयभीत करना, डराना, खतरा पैदा कर देना। थ्रेटन, थ्रेटन दोज इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन हो सकता है कि भाई छोटी अवधि के लिए मिस्टर पुतिन जो हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनमें वे जो है कामयाब हो जाएं, लेकिन ये जो परिणाम होगा ना कि बेलारूस की जो सरकार है वो जो सरकार अस्थिर हो जाएगी, तो उसके माध्यम से क्या परिणाम होगा? उसका इंश्योइंग मतलब है परिणामी, जो अस्थिरता हमें देखने को मिलेगी बेलारूस में, वह जो है खतरे का कारण बनेगी लॉन्ग टर्म में रशिया के लिए। यानी कि छोटी अवधि के लिए हो सकता है रशिया को भले ही फायदा हो जाए, लेकिन लंबी अवधि के दौरान बेलारूस अगर अस्थिर बना रहता है तो रूस को भी घाटा ही उठाना पड़ेगा। ये एडिटोरियल कहना चाहता है। वुड थ्रेटन, उसके माध्यम से खतरा पैदा हो जाएगा रशिया के हितों के लिए भी, है ना, लंबी अवधि में अगर हम बात करें। आगे देखते हैं। अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब हुआ राजनीतिक संकट, पीसफुल सेटलमेंट का मतलब हुआ शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना, है ना, कि भाई ये जो राजनीतिक संकट है इसका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना। दूसरा काम क्या है? अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, है ना,
बिल्कुल बिना किसी रुकावट के परिवर्तन करना, पावर का परिवर्तन है ना, बिना किसी रुकावट के सत्ता का संक्रमण है ना, एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता का जाना। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रेडिबल, फॉर्मेशन का मतलब है निर्मित होना, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, लेजिटिमेट का मतलब है जायज, वैध, एंड स्टेबल का मतलब है स्थायी गवर्नमेंट इज इसेंशियल। अब देखो क्या क्या आवश्यक है, एडिटोरियल बता रहा है कि क्या क्या आवश्यक है। इज इसेंशियल का मतलब है आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस इज इसेंशियल। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो राजनीतिक संकट है इसका शांतिपूर्ण सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, कि ये जो पावर है इसका परिवर्तन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता का जाना वह भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा फॉर्मेशन, निर्माण हो, किस चीज़ का निर्माण हो? विश्वसनीय, जायज और स्थायी सरकार का निर्माण हो, ये बहुत ही आवश्यक है बेलारूस के लिए। बोथ, दोनों, कौन कौन? रशिया एंड द वेस्ट। यहाँ पे द वेस्ट के माध्यम से पूरे की पूरे, देखो ये द का हम जब एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह से जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे द पुअर, द पुअर का मतलब है सारे के सारे गरीब लोग, द रिच सारे की सारे रिच लोग, द वेस्ट, द वेस्ट का मतलब है कि भाई ये जो वेस्ट में जो भी देश है ना, जो सारे पश्चिमी देश वो सारे आ गए वेस्ट में, कि भाई ये जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सब की सब आ गए हैं ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बोथ रशिया एंड द वेस्ट, कि भाई दोनों की दोनों देश, रूस और पूरे की पूरे पश्चिमी देश, शुड वर्क विथ द बेलारशियन गवर्नमेंट, इनको मिलकर, इनको बेलारूस की सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और किसके साथ? एंड द अपोजिशन, कि भाई बेलारूस में जो भी सरकार है और जो भी विपक्ष में, अब देखो यहाँ पे द अपोजिशन लिखा हुआ है, द अपोजिशन का मतलब हुआ कि विपक्ष में जो भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आ गए अपोजिशन में। तो रूस को और सारे के सारे पश्चिम के देशों को बेलारूस की सरकार के साथ और बेलारूस के विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए टू अचीव दिस गोल। टू अचीव का मतलब है प्राप्त करने के लिए, दिस गोल का मतलब है कि भाई ये जो गोल है इस गोल को प्राप्त करने के लिए। क्या है गोल? गोल है शांतिपूर्ण तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस का समाधान निकालना। और इस समाधान के लिए जरूरी है कि रूस और पश्चिम के सारे देश बेलारूस के साथ, बेलारूस की सरकार के साथ और बेलारूस के विपक्ष के लोगों के साथ सहयोग करें।